अखिल भारतीय बार परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है। परीक्षा के आवेदन आदि की संपूर्ण जानकारी हम आपको अपने ब्लॉग AIB20 पूरी जानकारी एक साथ में दे चुके हैं। उसके बाद हम आपको परीक्षा के महत्वपूर्ण कानूनों की सभी कानूनों की तैयारी कैसे करें पार्ट 1, इसके बाद तैयारी दूसरे महत्वपूर्ण कानून की पार्ट 2, तत्पश्चात सिविल कानून की तैयारी पार्ट 3 और अब से पहले भारतीय दंड संहिता IPC भारतीय न्याय संहिता BNS की तैयारी पार्ट 4 अब आपके लिए लेकर आए हैं हम परीक्षा में आने वाले चौथे महत्वपूर्ण कानून की तैयारी का तरीका, जिसे आप ब्लॉग कानूनी ज्ञान पर पढ़ सकते हैं और YouTube ब्लॉग इंडियन लॉ SK28 पर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तैयारी AIB20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA पार्ट 5। BSA में से लगभग 8 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए पेपर में इस कानून से आने वाले हैं 8 प्रश्न। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA का महत्व। साक्ष्य अधिनियम वह अधिनियम है जो सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण है। साक्ष्यों का परीक्षण, साक्ष्यों की सुसंगति, प्रासंगिकता और स्वीकार्यता कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये आप सब जानते ही हैं। आपको ध्यान देना है तथ्यों की सुसंगति पर, जो पुराने अधिनियम की धारा 5 से 16 तक थी और अब नए अधिनियम की धारा 3 से 14 तक है। ये नए अधिनियम के अध्याय 2 में दिए गए हैं। स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां, एडमिशंस एंड कन्फेशंस, जो कि नए अधिनियम के अध्याय 2 में धारा 15 से 25 तक दी गई हैं। मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि पुराने अधिनियम की धारा 32 थी और नए अधिनियम के अध्याय 2 में धारा 26 के रूप में वर्णित है। विशेषज्ञ की राय, नए अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 39 से 45 तक। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ और उपधारणाएं, प्रिजम्पशंस, नए अधिनियम के अध्याय 7 की धारा 104 से लेकर 120 तक। विबंध, एस्टोपल, नए अधिनियम के अध्याय 8 की धारा 121 से 123 तक। गवाहों की परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, ये 3 परीक्षा होती है गवाहों की। नए अधिनियम के अध्याय 10 की धारा 140 से लेकर 168 तक। तैयारी कैसे करें ये भी जान लीजिए कि सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेयर एक्ट खरीदें। इसके बाद बेयर एक्ट से उपरोक्त महत्वपूर्ण धाराओं की क्रमानुसार सूची तैयार करें। धाराओं में दिए गए उदाहरण ध्यान से पढ़ें और खास उदाहरण अपनी नोटबुक में संग्रहित करें। धाराओं से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स, उनके महत्वपूर्ण निर्णय पंक्ति के अनुसार नोट करें, क्योंकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे आदेश की महत्वपूर्ण पंक्तियां समेटे होते हैं, इसलिए आपके लिए जवाब देना आसान रहेगा। परीक्षा नजदीक है, शेष लॉ जल्दी लेकर आ रहे हैं। शीघ्र से सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग इंडियन लॉ SK28 को और ब्लॉग http://shalini-kaushik-advocate.blogspot.com को। आप ब्लॉग का एड्रेस जो है हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। पोस्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही पोस्ट को लेकर अपनी समस्या और अनुभव जरूर बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आप कहाँ अटक रहे हैं, आपकी समस्या कहाँ बन रही है। आप बताएंगे तो हम उसका समाधान अवश्य प्रस्तुत करेंगे। और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो जरूर बताएं। धन्यवाद।